दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने 1 सितंबर से आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे 30 सितंबर तक पहले पूरा करना था। लेकिन बारिश की वजह से और कई सारे मोहल्लों में मोहल्ला सभा के नए प्रस्ताव आने से हमने उसे 20 अक्टूबर तक बढ़ाया था। तो 1 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने और जिस विधानसभा के अंदर विधायक नहीं हैं, वहां संगठन के पदाधिकारियों ने मोहल्ला सभा का आयोजन किया। 1 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में 2500 मोहल्ला सभा, एग्जैक्ट 2532 मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में 376 मोहल्ला सभा हुई, ईस्ट दिल्ली लोकसभा में 358, वेस्ट लोकसभा में 367, चांदनी चौक लोकसभा में 338, नई दिल्ली लोकसभा में 345, साउथ लोकसभा में 389, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में 359 मोहल्ला सभा आयोजित की गई, जिसमें हमारे विधायकों ने जाकर के जनता के साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को लेकर के संवाद किया। काफी लंबे समय से कोरोना काल की वजह से लोगों के साथ सीधा संवाद नहीं हो रहा था, तो उनकी समस्याओं को सुना, उनके समाधान को लेकर के विधानसभा वाइज और सरकार के स्तर पे भी काम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी मोहल्ला सभा नहीं हुई जहां पर लोगों ने गंदगी के मुद्दे को, कूड़े के मुद्दे को न उठाया हो। पूरे दिल्ली के अंदर, चाहे वो नरेला विधानसभा हो, चाहे नजफगढ़ विधानसभा हो, चाहे बुराड़ी विधानसभा हो, चाहे बदरपुर विधानसभा हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे रोहिणी हो, पूरे दिल्ली के अंदर चारों तरफ हर जगह लोगों ने गंदगी के मुद्दे को उठाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के साथ संवाद करने के साथ साथ एक बात जो नजर आई कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी के पास कि जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है उसमें पूरी तरह से फेल साबित हुई है, और उसका परिणाम आज दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर हर साल इस महीने में डेंगू के बुखार से, डेंगू की पीड़ा से, डेंगू के संक्रमण से बचने के लिए एमसीडी के द्वारा साफ सफाई का अभियान चलाया जाता था। खास तौर से फॉगिंग कराई जाती थी,
जो डेंगू के लार्वा होते हैं उसके मारने वाली दवा लोगों के कूलर में ऐसे जगह जो पानी जमा होता है वहां पे डाला जाता था। न सिर्फ एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी कूड़ा को साफ करने में फेल हुई, बल्कि पूरे इस दौरान डेंगू के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलना चाहिए था इस साल उसमें भी फेल साबित हुई है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने 3 गिफ्ट दिए, वो सीना तान के खड़े हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, कूड़े का पहाड़। उसको साफ करने के लिए बार बार डेडलाइन पड़ती है और डेडलाइन आगे बढ़ जाती है, डेडलाइन पड़ती है और डेडलाइन आगे बढ़ जाती है। और जिस स्पीड से उसकी सफाई हो रही है ऐसा नहीं लगता कि शायद कूड़ा साफ होने की डेडलाइन से पहले भाजपा की विदाई की डेडलाइन आ जाए। ऐसे स्थिति में अभी जो मोहल्ला सभा हुई है, प्राइमरी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम लोग अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो मोहल्ला सभा हुई है उस मोहल्ला सभा के अंदर संगठन का क्या जगह जगह परफॉर्मेंस रहा है उसकी भी पार्टी समीक्षा कर रही है और सभी विधानसभाओं की रिपोर्ट कंपाइल करके संगठन की समीक्षा करके दीपावली के बाद बड़े स्तर पे संगठनात्मक अभियान को भी हम संचालित करेंगे, जिससे एमसीडी के अंदर भी जो दिल्ली के लोगों की चाहत है कि एक बार बदलाव हो, उसके लिए अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर्स को भी और मजबूत करने की तरफ पार्टी दीपावली के बाद एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। गोपाल जी, पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, क्या कमी आम आदमी पार्टी को नजर आती है? क्यों आखिर वोट नहीं मिला आम आदमी पार्टी को, वो भी तब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन नगर निगम को लेकर के पार्टी का अनुभव बहुत कमजोर था। पहली बार नगर निगम में हम चुनाव लड़ रहे थे। नगर निगम में हम दिल्ली के स्तर पे जो चुनाव विधानसभा का होता है वो उसका एक अलग माहौल होता है। एमसीडी के अंदर जो चुनाव होता है उसका एक अलग माहौल होता है। तो पिछली बार शायद जनता अभी बीजेपी को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। और उसका परिणाम अगर आप देखेंगे कि उपचुनाव जो हुए एमसीडी के, उसमें वो सीटें जो कभी बीजेपी नहीं हारी थी वहां भी हारी है। तो पिछली बार हमारा निश्चित रूप से एमसीडी का अनुभव कमजोर था, लेकिन इस बार जो 5 साल में हमने अनुभव किया है उसके हिसाब से पार्टी संगठनात्मक स्तर पे भी तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जनता बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। एमसीडी में जिस तरह से करप्शन और कूड़ा का साम्राज्य फैला है पूरे दिल्ली के अंदर, वो लोग अब बदलाव चाहते हैं एमसीडी में भी। करप्शन और कूड़ा ही मुद्दा रहेगा? निश्चित रूप से यही दो पीड़ा है लोगों की, जनता के, जिससे मुक्त कराना है। ये दो ऐसे हथियार हैं जिससे हर कोई परेशान है। ओके, थैंक यू।